जमशेद साहब, खाद की बढ़ती हुई कीमतें जिससे किसान बहुत परेशान है। हर दौर में आपने देखा कभी किसान को रिलीफ नहीं मिला, बातें सब करते हैं। यूरिया खाद आपको पता है 5500 रुपये की हो गई है, 5500 रुपये का बैग। और ये 2018 में, मतलब 5 साल पहले ये सिर्फ 1300 रुपये की थी और आज है 5300 रुपये की। 2022 में 2300 रुपये की थी। सुनने मेरी बात, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ वो 1300 रुपये की सिर्फ 5 साल पहले। आखिर क्या क़यामत आ गई इस मुल्क में। गैस भी आप जो खाद फैक्ट्री हैं उनको सब्सिडी पे या फ्री दे रहे हैं। मतलब है किसान जो पाकिस्तान के अवाम ने अपना गैस इस्तेमाल करना था वो भी खाद कंपनीज को दिया जा रहा है और तमाम तर जो सब्सिडीज हैं वो भी उनको दी जाती है। खाद इतनी महंगी क्यों हो रही है, कहाँ पर है रेट, कहाँ पर है रियासत की रेट कहाँ पर है, आप बताएं। देखिए, आपका कमांड एग्रीकल्चर और इसके ऊपर मुझसे ज़्यादा है, लेकिन जिन इश्यूज़ को आप भी हाईलाइट करते रहते हैं, डिस्कशन में आती हैं, अगर हम उसे देखें तो इस दफ़ा एकदम 1 मार्च से खाद की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने उनकी कीमत में इजाफा का बाकायदा तौर पे ऐलान किया है। अच्छा भाई, कंपटीशन कमीशन ने या मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ने चीज़ों ने किसने ये रेट किस अंदाज में तय करने का कहा है और किसकी अप्रूवल है चीज़ें हैं। तो क्योंकि अभी ये उन दिनों में हुआ है कि जब एक ट्रांजिशन चल रही है, एक हुकूमत जा रही है और एक आ रही है, तो इस दर्ज में फौरी तौर पर ये कर दिया गया। अच्छा, अब मसला ये होगा कि इस अरसे में ही अब पिछले 3 दिनों में से जो सेल हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, वो किस रेट पे होगी, कब जब तक हुकूमत आएगी, काबीना बनेगी, उस वक्त तक ये कमा चुकी हूँ और हुकूमत जब आएगी इससे ऊपर कीमत तय होगी, नीचे ना हो। लेकिन जब तक ये रेट तो एग्जिस्ट कर गया ना, इससे पहले कि किसी की अप्रूवल है या नहीं है, निगरान गवर्नमेंट को इस वक्त तक तो नज़र रखना चाहिए था, जो इसमें बज़ाहिर नाकाम नज़र आती है। आप बात कर रहे थे ओवरऑल जो यूरिया मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4 कंपनीज बना रही हैं। अच्छा, जो 4 कंपनीज हैं उन सब को जो हुकूमत गैस देती है ना, वो मुख्तलिफ रेट पे देती है, इसलिए मुख्तलिफ कंपनीज का रेट भी मुख्तलिफ होता है। अब इस वक्त जिसकी अब हम 5500 की बात कर रहे हैं, तो ये रेट मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये 5 या 4 रेट्स हैं। 5300 से 3600 रुपये भी है। 3600 रुपये का कोई रेट नहीं है। मैं बताता हूँ की रेट की मैं बात कर रहा हूँ कि 3600 भी रेट था, 3900 भी था, 4600 4500 का भी था, 5300 का भी था। सारी आप पुरानी बात कर रहे हैं। 5000 से ऊपर यूरिया का रेट है इस वक्त। मार्केट में जाए आपको 5300 5500 में यूरिया मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि जो मिनिमम जो प्राइस है ना, जिस कंपनी ने रखी हुई उस पर नहीं मिल रहा, वो ही 5300 और 5500 में मिल रहा है। जो आप बात करें मैं उसी पे आ रहा था। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा था जो कंपनीज के रेट हैं। नहीं, आप ये देखें ना। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था, अच्छा इस सारे उसमें ना थोड़े से ये इसका प्रोफाइल कितना बड़ा है, मेरा ख्याल है मैं ये भी समझाने की जरूरत है लोगों कि पूरे पाकिस्तान में मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 6.8 मिलियन टन की यूरिया की खपत है। और जो ये जिस प्राइस की आप बात कर रहे हैं ना, आपको पता है ये जो ऑफिशियल रेट और जो ब्लैक मार्केटिंग का रेट है उसका जो डिफरेंस है वो बताया जाता है कि कम से कम डिफरेंस जो है 100 अरब रुपए का है। 100 अरब रुपए ज़्यादा किसान भरता है और ज़ाहिर इसका बोझ किसान पे भी पड़ता है और आम आदमी पे भी पड़ता है। तो इस दफ़ा भी जो पॉलिसी जो मैंने पढ़ी और चीज़ें ये नज़र में आई वो ये था कि जो स्टॉक डिमांड सप्लाई का मामला है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, उसको कवर करने के लिए 2 माह पहले बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए 2 लाख टन यूरिया मंगवाई गई, लेकिन वो तकसीम ही नहीं हुई, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, मार्केट में फेंक ही नहीं गई। और अब जबकि पिछले 1-2 दिनों में ये एफर्ट की जा रही है कि जी अब सेल शुरू हुई है, लेकिन इस दौरान में कंपनीज ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए और वो जो मिडल मैन है वो कमा चुका है और चीज़ें कर चुका है। काश्तकार ने ये महंगे दामों यूरिया ले ली है क्योंकि उसने अपनी गंदम को बचाना था। गंदम के लिए ले लिया है भाई। अगली कपास की फसल की बात कर रहा हूँ। हाँ, गंदम की फसल तो तैयार खड़ी है। मैं ये यूरिया की खाद गंदम की बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल सही है, गंदम की फसल हाँ। मसला है कि जो अगली क्रॉप है इसके लिए भी अगले के लिए जो यूरिया की कीमतें बढ़ाई हैं, बात उसकी हो रही है। मतलब आप ये देखें, 1 मन गंदम बेच के 1 बोरी यूरिया नहीं आती। हाँ, इस मुल्क का किसान किधर जाए? बिल्कुल सही है। ठीक है, सारी हुकूमतें जो भी आती है किसान के नाम पे बेवकूफ़ बना लाती हैं, वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद किसान की ऐसी तैसी करते हैं। किसान एक ऐसी मतलब है वो है ऑर्गेनाइज्ड है नहीं, बेचारे मजबूर हैं। इस मुल्क के लिए गंदम पैदा करते हैं, इस मुल्क का अनाज पूरा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनको लूट कौन जाता है? चंद कंपनियां, वो पेस्टिसाइड की कंपनियां हो या फर्टिलाइजर कंपनी हो, माफिया, जिन्होंने माफिया की शक्ल जो है वो धार रखी है। और जैसे किसान को कहीं से थोड़ा सा फायदा होने लगता है, ऊपर से माफिया आ जाता है।
वो किसी भी सूरत में हो सकता है, सही, वो सीड की सूरत में हो सकता है, वो फर्टिलाइजर की सूरत में है, वो पेस्टिसाइड की सूरत में है, लेकिन हुकूमत के नहीं या एक और माफिया भी है। मेरी पूरी बात सुन, हुकूमत के अंदर गोश्त पुनाई करती है, हुकूमत खुद करती है। अब एक हुकूमत के अंदर इनके लोग बैठे हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये चौथा माफिया हुआ हाँ, कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने डिसीजन मेकर्स हैं, जिन्होंने पॉलिसी और जब बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट वाली है, अच्छा, वो एक माफिया। जो किसान को सब्सिडी कभी अगर गवर्नमेंट कोई देना चाहती है, वो भी यही लोग खा जाते हैं। ये जो माफिया हम गिन रहे हैं, यही माफिया खा जाते हैं। वो फर्टिलाइजर का हो, वो पेस्टिसाइड का हो, वो सीड का हो। और फिर जिस तरह डीजल और तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, किसान जाए किधर, बताएं मुझे। पाकिस्तान सिर्फ किसान पे खड़ा है और किसान की आप कमर तोड़ रहे हैं। ये मरियम बीबी जो वज़ीर आला पंजाब बनी है, इन्होंने सफाई शफाई और बाकी चीज़ों पे बड़े हंगामी मतलब फैसले किए हैं। उनको चाहिए कि फौरी तौर पर किसान के जो मसाइल हैं उन पर तवज्जो दें। कम से कम किसान को आप कुछ भी नहीं खा सकते। किसान को जो कंट्रोल रेट है उस पर खाद, उस पर जो उसके ज़राई लवाजमात है वो पूरी करते हैं। बाकी छोड़ दें किसान के ऊपर जो सब्सिडी पे आपके जो ब्यूरोक्रेट खाते हैं या जो आपके वज़रा खाते हैं, आपको मुशीर खाते हैं, इनको छोड़ दें, ना दें सब्सिडी। लेकिन किसान को आप कम से कम कंट्रोल रेट पे खाद दें, कंट्रोल रेट पे बीज दें, कंट्रोल रेट पे आप स्प्रे दें। फिर देखें किसान आपको मेहनत करके कितना आपसे रिवार्ड देते हैं। भी और आपके मुल्क की खुशहाली ज़हन में रखें। हुकूमत कोई या कोई चली जाए, वो नवाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, वो जरदारी साहब हो, या कोई भी आ जाए, या पाक फौज खुद संभाल ले, किसान के बगैर आपका मुल्क नहीं चल सकता। अब एक और आखिरी बात वो ये है कि अगर हम 2022 को देखें ना, 2022 को, तो उसमें जो खाद की यूरिया खाद की कीमत थी बोरी फी बैग, वो थी 2200 रुपये। और उस वक्त जो गंदम की जो सपोर्ट प्राइस थी वो थी 4000। अब गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो उसको सामने रख लें। और अब इस वक्त वैसे इत्तेफाक की बात है, ये पिछले 2 माह पहले और से लेकर अब तक हम देखें तो यूरिया की कीमत, बैग की कीमत क्या थी। सो ये जो आप बात कर रहे हैं कि आम जो फूड क्राइसिस ग्रोअर और आम आदमी जो तंग होगा या हो रहा है, वो आप देखते जाएं चीज़ें क्या होंगी। और इस दफ़ा भी ये जो टाइम है ना, अब ये प्राइस बढ़ाने का, खाद की कीमतों का, यूरिया का, ये उन्होंने बड़ा टेक्निकली कंपनी से मैनेज किया। और उन्होंने उस वक्त किया जब हुकूमत तब्दील हो गई और बहुत एग्जिस्ट नहीं करी। हुकूमत होश के नाखल ने हुकूमत बाकी काम कर रही है यार, सुबह की हुकूमत है। आप बाकी कामों को हंगामी बुनियादों पे कर रहे हैं, सफाई सुथराई और ये वो तजावजात। भाई ये मेजर इशू है इस मुल्क का, वो पंजाब हो या पूरा पाकिस्तान हो। खाद अगर किसान को सही रेट पे नहीं मिलेगी, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ज़राअत कैसे तरक्की करेगी बताएं। और जब आपकी मोहतरमा होगी, मोहतरमा आप क्या करेंगे? मोहतरमा को ज़राअत के बारे में क्या, मोहतरमा साहबा और तो है मुराद अली शाह साहब का ख़ास तौर पे फ़र्ज़ बनता है कि वो फौरी तौर पे इसके ऊपर इंटरवीन करें, नज़र रखें और अपनी हुकूमती मशीनरी को और इल्ज़ामी मशीनरी को मुतारिफ है। ये जितने वादे काम करने, अगर आप किसान को रिलीफ नहीं देते, आपका कोई काम, कोई तरक्की, कुछ भी नजर नहीं आएगा। वही तो कह रहे हैं।